आगे बढ़ते हैं। एक दिन दो दिन प्यार की जुबान समझ न आई तो हुकूमत को बिलाखिर रस्सी खींचना ही पड़ गई। वजारत दाखिला ने तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर पाबंदी लगाने का ऐलान कर दिया। शेख रशीद ने बताया कि हुकूमत पंजाब की सिफारिश के बाद समरी काबीना को भेजी जा रही है। हंगामा आराई के दौरान 2 पुलिस एहलकार शहीद और 340 जख्मी हो गए। एम्बुलेंसेज और कोविड मरीजों के लिए ऑक्सीजन को रोका गया। वजीर दाखिला ने वाजे कर दिया कि कानून बदअमनी का पैगाम देने वालों का पीछा करेगा। एंटी टेररिज्म एक्ट 1997 के रूल 11B के तहत तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर पाबंदी लगाने का फैसला किया गया। ये समरी पंजाब हुकूमत की सिफारिश के बाद काबीना को भेजी जा रही है। आपने एम्बुलेंसेस रोकी हैं, वो ऑक्सीजन जो कोविड-19 के मरीजों के लिए वेंटिलेटर्स के लिए जा रही थी, उनके रास्ते में रुकावट की है। 2 पुलिस वाले शहीद हुए हैं और 340 जख्मी हुए हैं। सोशल मीडिया पर सड़कों को ब्लॉक करने वाले और बदअमनी का पैगाम देने वालों के पीछे कानून पीछा कर रहे हैं। जिन पुलिस वालों को इन्होंने अगवा करके हमसे मुतालबे कर रहे थे, वो पुलिस वाले भी वापस अपने थानों में पहुंच गए हैं। मजहबी जमात के वो लोग जो मीडिया चला रहे हैं, उनसे मैं कहूँगा कि आप सरेंडर कर दें। वो हर सूरत में फैजाबाद चौक आना चाहते थे, इस्लामाबाद आना चाहते थे। दे वर मोर प्रिपेयर्ड देन अस। मैं पुलिस को, रेंजर्स को, अस्करी अदारों को, इंटेलिजेंस अदारों को सबको दाद देता हूँ। GT रोड सारी बहाल हो चुकी है, मोटरवे सारा बहाल है। जो मसलदा आप तकाजा कर रहे हैं, उससे दुनिया में हमारे लिए इंतहा पसंदाना सोच की मुमलिकत का तासर जाता है। इमरान खान ने खुद यूनाइटेड नेशन में नामूस रसालत का झंडा उठाया। वजारतें कोई चीज नहीं नामूस रसालत और खत्म नबूवत के आगे। लाहौर में सियासी जमात के कारकुनों ने जनरल अस्पताल पर भी धावा बोल दिया। गेट पर डंडे बरसाए, जिससे खौफ हरास फैल गया। लाहौर से रियाज अहमद की रिपोर्ट। सियासी जमात के सरबराह की गिरफ्तारी के खिलाफ एहतजाज। कारकुनों का 3 रोज से लाहौर के मुख्तलिफ मुकामात पर एहतजाज और तोड़ फोड़ का सिलसिला जारी। जनरल अस्पताल पर भी धावा बोला और इमरजेंसी के दरवाजे पर डंडे बरसाए। लाहौर में कारकुनों के तशद्दुद से 2 पुलिस एहलकार भी जाँ बहक हुए, जबकि 40 से ज्यादा जख्मी हैं, जिनमें से 2 पुलिस एहलकारों की हालत तशवीशनाक है। झड़पों के दौरान कारकुनों ने शहरियों की इमलाक और पुलिस की गाड़ियों को भी नुकसान पहुँचाया। सियासी जमात के एहतजाज के बाद शहर के दाखिली और खारजी रास्ते भी बंद हैं, जिसकी वजह से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। कैमरामैन जीशान यूसुफ के साथ रियाज अहमद, समा, लाहौर। और ऐसे में सेनेटर मुसद्दिक मलिक ने TLP पर पाबंदी को बुनियादी इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। लीगी रहनुमा का कहना था कि हमारे दौर में PTI ने हंगामा आराई की थी, क्या हमने पाबंदी लगा दी? JUI के हाफिज हमदुल्ला की भी हुकूमत पर तनकीद। कहा TLP दहशतगर्द जमात है तो उनसे मुआहिदे क्यों किए थे? जत्थों का राज कबूल नहीं, हुकूमत ने तो बड़ा फैसला कर लिया, लेकिन अपोजिशन जमातें शायद इंतशार फैलाने वालों के खिलाफ खुलकर सामने आने को तैयार नहीं। मुस्लिम लीग के सेनेटर मुसद्दिक मलिक सड़कों की बंदिश और एम्बुलेंसों को रोकने की मजम्मत के बजाय सवाल उठाते रहे। मैं समझता हूँ बुनियादी हकूक की, इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी है। आइन की वो शिक बताएं जिसके तहत एक सियासी जमात को या किसी भी जमात को बैन कर दिया गया है। JUI रहनुमा हाफिज हमदुल्ला के भी ख्यालात मुख्तलिफ नहीं थे। उन्होंने कहा कि पहले इन लोगों पर पाबंदी लगाई जाए जिन्होंने TLP से मुआहदे किए। तहरीक लब्बैक के साथ मुआहदा किसने किया? उनके साथ मुआहदा नहीं किया, तहरीरी मुआहदा। ये तमाम मुतालबे उन्होंने तस्लीम नहीं किए उनके साथ। अगर ये दहशतगर्द तंजीम है, अगर ये फसादी तंजीम है, तो आपने मुआहदा क्यों किया? हाफिज हमदुल्ला ने इल्जाम लगाया कि सड़कों की बंदिश की जिम्मेदार हुकूमत है। कहा कि माजी में तहरीक इंसाफ ने पार्लियामेंट पर हमला किया और पुलिस अफसर पर तशद्दुद किया था। नाजायज कमाते हो, अब नहीं बचोगे। शहर शहर एहतजाज, जगह जगह धरने, आने जाने वाले परेशान। TLP ने कई शहरों में पुरतशद्दुद मुजाहिरे किए, जहां पुलिस रुकावट बनी। जुनूनी जत्थे उन पर भी दुश्मन बनकर टूटे। वज़ीर आला सिंध ने 5 अफराद के जाँ बहक होने की तस्दीक भी की। तहरीक
लब्बैक पाकिस्तान पर पाबंदी लगाने का फैसला किया गया है। उमर का ख्याल ना वर्दी का लिहाज, तहरीक लब्बैक के डंडा बरदार जत्थे 3 दिन तक सड़कों पर दंदनाते रहे, रियासत की रिट को चैलेंज करते रहे। पुलिस एहलकार रुकावट बने तो जुनूनी जत्थे उन पर दुश्मन बनकर टूटे। गुजरात, जहलम और गुजरावाला में भी कोई कसर ना छोड़ी। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बेलगाम जत्थे पुलिस पर चढ़ दौड़े। 5 लोग की डेथ हुई है, 18 प्रोटेस्टर्स जो हैं वो इंजर हुए, 12 पुलिस वाले इंजर हुए। मुजाहिरों के बाइस कई शहरों में सुबह से शाम तक सड़कें बंद रही, ट्रैफिक का पहिया जाम रहा। बेलगाम जत्थों ने एम्बुलेंस की भी परवाह नहीं की। कोरोना मरीजों के लिए ऑक्सीजन ले जाने वाली गाड़ियां भी रोके रखी। सूरत हाल बस से बदतर थी, बल्कि ऐसी थी कि इंसानियत शर्मा जाए। एहतजाज के दौरान तोड़फोड़ और हंगामा आराई। कराची में TLP के 60 से ज्यादा, जबकि लाहौर में 15 कारकुनों का रिमांड मंजूर कर लिया गया। नक्शे अमन के खदशे के पेश नजर लाहौर में साद रिजवी को अदालत में पेश न किया जा सका। बिलावल भुट्टो ने पुलिस एहलकारों समेत 7 अफराद की अमवात पर अफसोस का इजहार किया। सिंध हुकूमत ने TLP के रहनुमाओं को 30 दिन के लिए हिरासत में लेने का हुक्म जारी कर दिया। एहतिजाज के दौरान तोड़फोड़ और हंगामा आराई। कराची में TLP के 60 कारकुन रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिए गए। लाहौर में 15 कारकुनों को अदालती रिमांड पर जेल भेज दिया गया। महकमा दाखिला सिंध ने रहनुमाओं और कारकुनान के खिलाफ क्रैकडाउन की हिदायत भी कर दी। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के रहनुमाओं को 1 माह के लिए हिरासत में लेने का हुक्म दिया गया। महकमा दाखिला सिंध के मुताबिक फहरिस्त में शामिल अफराद अमन के लिए खतरा हैं। उन पर एहतिजाज के दौरान सड़कों की बंदिश के इल्जामात हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने 3 रोज से जारी पुरतशद्दुद वाक़ियात की मजम्मत और पुलिस एहलकारों समेत 7 अफराद की हलाकत पर अफसोस का इजहार किया है। बिलावल भुट्टो ने कहा कि किसी को सिक्योरिटी एहलकारों पर तशद्दुद और हमलों की इजाजत नहीं दी जा सकती। जिम्मेदारों के खिलाफ कानून के तहत कार्रवाई की जाए। बिलावल के मुताबिक हालिया वाक़ियात से हुकूमती नाकामी भी खुलकर सामने आई। PTI ने मुल्क को एक दलदल में धकेल दिया है जहां पुलिस तक महफूज नहीं। हुकूमत को अवाम की कोई परवाह नहीं है। रोजेदारों, अल्लाह मियां के प्यारों, जरूरी ऐलान का वक्त हो गया है। समा के रिपोर्टर हरामखोरों के पीछे आ रहे हैं। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर पाबंदी के फैसले के बाद हल्का NA 249 का ज़िमनी इलेक्शन इल्तवा का शिकार होने का इम्कान है। इलेक्शन कमीशन ने तहरीक लब्बैक से मुतालिक हतमी हुकूमती फैसला आने तक बैलेट पेपर की प्रिंटिंग रोक दी। कौमी असम्बली के हल्का 249 से TLP के मुफ्ती नज़ीर कमालवी भी उम्मीदवार हैं। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक पाबंदी की शिकार तंजीमें इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले सकती। बाज़ाब्ता पाबंदी के नोटिफिकेशन के बाद इलेक्शन एक्ट के तहत ज़िमनी इंतखाब मौखर करने के समेत दीगर कानूनी नुकात पर अमल होगा। NA 249 के रिटर्निंग अफसर ने TLP से मुतालिक इलेक्शन कमीशन से कानूनी राय मांग ली है। शाहीनों के शहर में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के दबंग अंदाज। जहांगीर तरीन से मुतालिक सवाल पर कहा कि किसी के तहफ़्फ़ुज़ात तो देखे जा सकते हैं, लेकिन लूट मार करने वालों से कोई रियायत नहीं। शहबाज शरीफ और दीगर को करप्शन मुकदमात में रिलीफ मिलने के सवाल पर कहा, मुआशरा अगर लुटेरों को सजा नहीं दे सकता तो इसका कोई मुस्तकबिल नहीं। अब्बास शब्बीर की रिपोर्ट देखिए। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का दौरा सरगोधा। शाहीनों के शहर में सहाफ़ियों से खुली बातें। कहा, कार्टेल बनाकर चीनी 26 रुपए फी किलो महंगी करके आवाम को लूटने, टैक्स चोरी करने और माल बनाने वालों को छोड़ा नहीं जा सकता। जहांगीर तरीन के तहफ़्फ़ुज़ात से मुतल्लिक सवाल पर 2 टोक अंदाज। कहा, बात हो सकती है लेकिन कोई भी किसी रियायत की उम्मीद न रखे। अब अगर किसी को भी तहफ़्फ़ुज़ात है हम उनको देख सकते हैं, लेकिन ये याद रख लें कि ये नहीं हो सकता कि इस मुल्क के अंदर कानून की बालादस्ती ना कायम हो। मतलब ये है कि ताकतवर और कमज़ोर के लिए कानून,
शहबाज शरीफ समेत दीगर साबिक जियाले मतवाले हुक्मरानों को रिलीफ मिलने की बात चली। मुखालिफिन का ये सवाल भी दोहराया गया कि कहाँ है रियासत मदीना, तो इमरान खान ने कहा जो मुआशरा लुटेरों को सजा नहीं दे सकता उसका कोई मुस्तकबिल नहीं। गरीब और महंगाई तो बीमारी की अलामत है, असल बीमारी है नाइंसाफी का निज़ाम। मदीना की रियासत में दूध की नहरें नहीं बह गई थी, एकदम मुसलमानों के बहुत बुरे हालात हैं, लेकिन कानून की बालादस्ती कायम की थी सरकार मदीना ने। जब जिस माशरे में इंसाफ नहीं होता वहाँ गुर्बत होती है। वज़ीर आज़म का आइंदा खुश रोज के दौरान विफाकी काबीना में तब्दीलियों का भी दिया। पूछा गया वज़ीर इत्तलात क्या फवाद चौधरी होंगे, तो कहा जल्द पता चल जाएगा। लाहौर हाईकोर्ट ने शहबाज शरीफ की जमानत मंजूर कर ली। मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए असासे बनाने के केस में 50 लाख रुपए के 2 मुचलके जमा कराने की हिदायत की गई है। राना सनाउल्लाह कहते हैं शहबाज शरीफ पर मज़े का खेज इल्ज़ाम लगाया गया है। शाहिद हुसैन की रिपोर्ट। लाहौर हाईकोर्ट ने शहबाज शरीफ की दरखास्त मंजूर कर ली। नून लीगी रहनुमा को जमानत पर रिहा करने का फैसला सुना दिया। दरखास्त की समाअत जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस असद जावेद पर मुश्तमिल बेंच ने की। आप सबको बहुत 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 मुबारक। इस मौके पर अहाते अदालत में नोट भी निछावर किए गए। शहबाज शरीफ के खिलाफ नैब ने इल्जाम लगाया था कि उन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए असासे बनाए जो आमदन से मुताबिकत नहीं रखते। मियां शहबाज शरीफ जो जब पैदा हुए तो उस वक्त अरबपति थे और उनके वालिद जो है वो बहुत बड़े इंडस्ट्रीज से, उनके ऊपर इल्ज़ाम यहाँ पे ये था कि उनके 27 करोड़ रुपए के असासे हैं जो कि वो उनकी इनकम से जो बढ़ के हैं। समाअत के बाद राना सनाउल्लाह ने कहा कि इनकी जमात पर 3 साल से जारी जुल्म अब टूट रहा है। इनका हाथ रोकने के लिए ऐसे आज़ाद मंच, आज़ाद फैसले करने वाले जजेस मौजूद ना हो, अदलिया मौजूद ना हो, तो फिर ये मुआशरा जो है ये अफरा तफरी का शिकार हो जाए। शहबाज शरीफ को सितंबर 2020 में गिरफ्तार किया गया था। मुचलके जमा होने के बाद इनकी रिहाई अमल में आएगी। कैमरामैन खावर महमूद के साथ शाहिद हुसैन, समा, लाहौर। चेयरमैन सेनेट के इंतखाब के खिलाफ यूसुफ रजा गिलानी की इंट्रा कोर्ट अपील बाकायदा समाअत के लिए मंजूर हो गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सादिक संजरानी, प्रिजाइडिंग ऑफिसर और दीगर से 27 अप्रैल को जवाब तलब कर लिया। सुहेल रशीद की रिपोर्ट। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चेयरमैन सेनेट इलेक्शन के खिलाफ यूसुफ रजा गिलानी की इंट्रा कोर्ट अपील बाकायदा समाअत के लिए मंजूर कर ली। अदालत ने चेयरमैन और सेक्रेटरी सेनेट के साथ साथ वफाक से 27 अप्रैल को जवाब तलब कर लिया। सेक्रेटरी कानून, सेक्रेटरी पार्लिमानी अफेयर्स और प्रिजाइडिंग ऑफिसर को भी नोटिस जारी। अदालत ने फारूक एच नाइक से इस्तफसार किया कि बताएं आर्टिकल 69 के तहत इस केस को कैसे देखें। फारूक एच नाइक बोले आर्टिकल 69 सेनेट की कार्रवाई को तहफ़्फ़ुज़ देता है। चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन ऐवान की कार्रवाई में नहीं आता, बेज़ाब्तगी को चैलेंज किया जा सकता है। सैयद मुजफ्फर हुसैन शाह के पास ऐवान की कार्रवाई चलाने का नहीं, सिर्फ इलेक्शन कंडक्ट करवाने का इख्तियार था। उनका वोट मुस्तरद करने का फैसला भी ऐवान की कार्रवाई नहीं कहलाएगा। फारूक एच नाइक का मौक़िफ़ था कि अदम एतमाद की तहरीक लाने का मतलब मौजूदा चेयरमैन को तस्लीम करना है, जो हम नहीं करते। हमारी इस्तदा सिर्फ इस बात तक महदूद नहीं कि चेयरमैन को हटा दिया जाए, बल्कि अदालत गलत तौर पर मुस्तरद होने वाले 7 वोटों से मुतल्लिक फैसला सादर करके नताइज का तयन करे। अदालत ने फ्रीकैन को नोटिस जारी करते हुए समाअत 27 अप्रैल तक मुलतवी कर दी। इलेक्शन कमीशन से तहरीक इंसाफ के लिए ताज़ा हवा का झोंका। अकबर एस बाबर को फॉरेन फंडिंग केस का रिकॉर्ड फराहम करने की दरखास्त खारिज हो गई। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि रिकॉर्ड सिर्फ दिखाया जा सकता है, दे नहीं सकते। जुल्करनैन इकबाल की रिपोर्ट। तहरीक इंसाफ मुबैना फॉरेन फंडिंग केस में बड़ी पेशरफ्त। स्क्रूटनी कमेटी को कार्रवाई मुकम्मल करके हतमी रिपोर्ट पेश करने के लिए 30 मई तक मोहलत दे दी गई। इलेक्शन कमीशन ने PTI का बैंक रिकॉर्ड फराहम करने की अकबर एस बाबर की दरखास्त भी खारिज कर दी। साफ साफ बता भी दिया कि रिकॉर्ड सिर्फ दिखा सकते हैं, दे नहीं सकते। इलेक्शन कमीशन के फैसले में रिकॉर्ड दिखाए जाने का तरीका भी वज़ा। सारा अमल DG इलेक्शन कमीशन की मौजूदगी से मशरूत। कहा गया अकबर एस बाबर हफ्ते में 2 दिन 2 ऑडिटर्स या चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की हमरा सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक रिकॉर्ड का जायजा ले सकते हैं। जब ये केस स्क्रूटनी से निकल के इलेक्शन कमीशन में जाएगा तो उन्होंने ये लिख दिया है कि तमाम डॉक्यूमेंट जो PTI के हैं, बैंक स्टेटमेंट्स वगैरह तमाम, उसकी हमें कॉपी भी फराहम करेंगे। इलेक्शन कमीशन ने अकबर एस बाबर की दरखास्त पर फैसला 6 अप्रैल को महफूज किया था। स्क्रूटनी कमेटी पहले ही अकबर एस बाबर को रिकॉर्ड न देने का फैसला कर चुकी थी, जबकि PTI ने भी रिकॉर्ड अकबर एस बाबर को देने की मुखालफत की थी। कैमरामैन मोहम्मद नवाज के साथ जुल्करनैन इकबाल, समा, इस्लामाबाद। होशियार होशियार होशियार, एक अहम ऐलान
शहर और उसके मज़ाफ़ात में हराम खोरों को बेनकाब करने का वक्त हुआ चाहता है। गौर से सुन ले कि समा टीम हराम खोरों के पीछे आ रही है। ऐलान खत्म हुआ। मुल्क भर में आज पहला रोज़ा इफ्तार किया गया। इफ्तार से पहले शहरियों ने रिवायती अशिया की खरीदारी की। लाहौर हो या कराची, इस्लामाबाद बाजारों में भी रश रहा। मुखय्यर अफराद ने गरीबों के लिए इफ्तार दस्तरखान भी सजाए। मुल्क भर में पहला रोजा इफ्तार किया गया। बाजारों में रिवायती गहमा गहमी। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में दही बड़े, समोसे, पकौड़े, जलेबी और दीगर अशिया की खरीदारी के लिए शहरियों का रश लगा रहा। लाहौर में मुखय्यर अफराद गरीबों को ना भूले। जोड़ा पुल पर फुटपाथ पर अफ्तारी का खास एहतमाम किया गया। अरसा 9 साल से इफ्तारी करा रहे हैं, तो आज भी हम उसी रूटीन को जारी रखे हुए हैं, जिसमें कि हमारा मुख्तलिफ दिनों में मुख्तलिफ मेन्यू होता है। रावलपिंडी कमर्शियल मार्केट में भी गरीबों के लिए अफ्तारी का खास एहतमाम किया गया। उधर पिशावर सदर बाजार में 2 बहनें दादा के साथ पहले रोजा खुशाई की खरीदारी के लिए पहुंची। मैंने आज पहला रोजा रखा है। मैं प्रेप क्लास में हूँ। मैं दादा के साथ आलू पकौड़े लेने आई हूँ। पिशावर के दीगर बाजारों में भी पहली अफ्तारी के लिए खरीदारों का रश लगा रहा। कोरोना के पेश नज़र ख़ातीन एहतियात करें, इस रमज़ान विंडो शॉपिंग ना करें। मुआविन खुसूसी पंजाब फिरदौस आशिक अवान ने मशवरा दे दिया। कहा खरीदारी के लिए खुद जाने के बजाय मर्दों को भेजें। ये जो शौकिया फनकार यहाँ आके इस बाज़ार की जो रश है उसको बढ़ा रहे हैं, ये उन लोगों के लिए भी ख़तरा है जो लोग कोरोना SOPs पे अमल नहीं कर रहे। रश का मौजूद होना इस बात की अक्कासी है कि यहाँ सस्ती, मेयारी और बेहतर चीज़ें मिल रही हैं, इससे लोग आ रहे हैं। लेकिन ये जो शौकिया विंडो शॉपिंग के लिए यहाँ आने वाली मेरी बहनें हैं, उनको मैं ये कहती हूँ कि ये जिम्मेदारी ये महीना जो है वो भाइयों मेरी उनको दे दें। रुख करते हैं कराची का, जहां जिला बस्ती की इंतजामिया जाग गई। सरकारी निर्ख से जायद पर मुर्गी फरोख्त करने पर 2 दुकानें सील कर दी। 3 दुकानदारों को जुर्माना भी किया गया। असिस्टेंट कमिश्नर और शहरी के दरमियान तल्ख कलामी भी हुई। करते ये बात क्या क्या खत्म नहीं कर सकते नहीं है, ये बात नहीं करना, नहीं करना, बात नहीं करना। खड़े में यार ये रेट कम करेंगे। हाँ बंद कर दो यार। क्यों मैं बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ मैं नहीं लूंगा। अब मजबूर 6 घंटे खड़ा हूँ, मजबूर लेनी पड़ रही है। पास करने का फायदा है नहीं फायदा। मैं प्यासा हूँ, बढ़ जाऊंगा। शुरुआत तो होगी भाई, शुरुआत तो करेंगे। शुरुआत बहुत की है, शुरुआत तो होगी, शुरुआत है नहीं। और अब देखिए प्याज के नाजायज़ मुनाफाखोरों की कहानी। कीमतें किस तरह बढ़ाई जाती हैं, किस तरह आवाम को लूटा जाता है। 2 से 3 रुपए वाली प्याज आवाम तक पहुँचते पहुँचते 40 रुपए किलो कैसे हो जाती है। इस धंधे में कौन कौन मुलव्विस है, देखिए। हाँ भाई, प्याज क्या हिसाब है? प्याज 40 रुपए किलो है। प्याज 40 रुपए किलो। प्याज 40 रुपए किलो। क्या ये 3 रुपए किलो वाली प्याज 40 रुपए में बिक रही है? जैकबाद का किसान फी किलो प्याज 2 से 3 रुपए के हिसाब से एक आड़ती को बेचता है, जो उसे लाहौर या दीगर शहरों में ले जाएगा। मंडी ले जाते हैं, 2-3 रुपया इनका रेट बन जाता है। यही प्याज दूसरे शहर में जाता है तो इसका रेट ऊपर हो जाता है। 3 रुपए फी किलो वाली प्याज पंजाब की सबसे बड़ी मंडी बादामी बाग में अनलोड की जाती है और कीमत 14 रुपए खुद मुकर्रर कर दी जाती है। आड़तियों के बहाने सुनिए। अभी ये देखिए, ये बोरी, इसका तकरीबन 450 रुपया फी बोरी किराया लगा हुआ है। किराया अभी देखें डीजल कितना है, 450 रुपये बोरी में जैकमाबाद से लेके यहाँ तक आया। डीजल की कीमतें कितनी अप हो गई। यहाँ एक और आड़ती की एंट्री होती है जो इस प्याज की दर्जा बंदी करके फी किलो कीमत मजीद 7 रुपए बढ़ा देता है। 22-23 रुपये मोटा 23 रुपये तकरीबन पड़ता है और ये जड़े 122 रुपये किलो पड़ता है। ये 22 रुपये 21 रुपये किलो पड़ता है दरमियाना। बस वो हम अपना हिसाब लगाते हैं, इसमें खर्चा आता है। जाली है, मसलन ये 3-4 बंदे बिठाए, इसका अड्डा है,
सरकार भी है बेबस। 3 रुपए किलो वाली प्याज का रेट 24 रुपए से जायद मुकर्रर कर देती है। हुकूमत का जो रेट मुकर्रर करने वाले लोग हैं ना, वो अकल से पैदल है। उनको ये नहीं पता कि किस तरीके से क्या करना है। ये प्याज जब खेत से शुरू होता है तो इंतहाई कम रेट, इस वक्त खेत से बहुत कम रेट है, किसान को पैसा नहीं मिल रहा। जो दरमियान वाला मिडल मैन है, असल रेट तो वो तय करता है। अब ठेले वाले या छोटे दुकानदार दर्जा अव्वल का ये माल 21 रुपए फी किलो के हिसाब से उठाते हैं और अपने अपने इलाकों में 35-40 रुपए फरोख्त करते हैं। यूं 4 से 5 महीने में प्याज तैयार करने वाला किसान बदहाल हुए जा रहा है और बड़ा अर्ध खुशहाल, बेईमान और मुनाफाखोर। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद लुकमान, समा, लाहौर। खैरपुर के एक किसान ने आड़ती को 1 किलो खजूर 50 रुपए में बेची है। कोल्ड स्टोरेज और कराची तक लाने में 19 रुपए का खर्चा आया। आड़ती ने यही खजूर मंडी में 150 रुपए फी किलो बेचकर 81 रुपए मुनाफा कमाया। ठेले वाला आम शहरी से फी किलो खजूर के 300 रुपए वसूल कर रहा है। मैं कितनी लकी हूँ। ऐसा शौहर किसका होता है जो हर महीने सोने का हार बना कर दे। ये हार हलाल के पैसों का है तो मुबारक हो, लेकिन अगर ये हराम के पैसों का है तो कयामत के दिन ये सोने का नहीं, आग का हार होगा, आग का। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हराम माल का कोई सदका कबूल नहीं किया जाएगा। बैंक लोन नहीं देगा, वापस करोगे कैसे, सवाल होगा। ये सब सोचकर घर पर बैठे ना रहें, क्योंकि अब कम आमदनी वालों का भी अपने घर का ख्वाब पूरा होगा। वज़ीर आज़म ने सरगोधा में कम लागत हाउसिंग प्रोग्राम का संगे बुनियाद रख दिया। सरकारी तनख्वाहदार तबका, लोअर लेवल का, जो मजदूर हैं, जो मैकेनिक्स हैं, जो वो लोग जिनके पास कभी कैश नहीं होता अपना घर बनाने के लिए, तो ये उसके लिए स्पेशली टारगेट किया गया है। अब कम आमदनी वालों का भी अपना घर होगा, बैंक की अक़सात बोझ नहीं बनेंगी। 10,000 महीने की किस्त पे 10 साल में अपना घर हो जाएगा। लेकिन अगर इसको 20 साल तक इसको आगे कर दें, महीने 5 या 6,000 की किस्त में 20 सालों में घर आप उनका बन जाएगा। ये सब मुमकिन है कम लागत हाउसिंग स्कीम प्रोग्राम के जरिए, जिसका संग बुनियाद वजीर आजम ने सरगोधा में रखा, जहां 6 मकामात पर 3 मरले के 1175 घर बनाए जाएंगे। बैंक में किसी को कोई शिकायत न हो, वजीर आजम ने बैंक को हिदायत कर दी। और मुझे बड़ी कंप्लेंट्स आ रही हैं कि बेचारे जो लोग जाते हैं बैंकों में, तो वो फॉर्म्स बड़ी मुश्किल हैं, या वो उस तबके के लिए बड़ी मुश्किलात उनको सामने आ रही हैं। तो यहाँ बैंक ऑफ पंजाब के प्रेसिडेंट बैठे हुए ज़फ़र, आपको मैं पंजाब को प्लीज़ इनकी एक्स्ट्रा ट्रेनिंग करवाएं। वज़ीर आज़म ने कहा कि अगर कम लागत हाउसिंग प्रोग्राम में बैंकों ने बेहतर किरदार अदा किया तो पाकिस्तान में जल्द मुआशी इनकलाब आ जाएगा। कराची वालों की आवाज सुनो। पल्स कंसल्टेंट ने अपने सहमाही सर्वे के नताइज जारी कर दिए। शुरका से सवाल किया गया कि कराची के बड़े बड़े मसाइल क्या हैं। 51% अफराद ने महंगाई को सबसे बड़ा मसला करार दिया, बेरोजगारी को 46%, इंफ्रास्ट्रक्चर की तबाही को 38%, लोड शेडिंग को 37% अफराद सबसे अहम मसला समझते हैं। सफाई और सीवरेज 6 और 7वें, जबकि कोरोना को इस फहरिस्त में 8वें नंबर पर जगह मिली है। कराची के अबतर हालात का जिम्मेदार कौन है? इस सवाल के जवाब में 23% ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मोर्दे इल्जाम ठहराया, 15% अफराद MQM और 13% PTI को जिम्मेदार समझते हैं। 27% शहरियों ने कहा कि उन्हें पता ही नहीं कराची के मसाइल हल करने के लिए कौन सी जमात सबसे ज्यादा आवाज उठा रही है। 24% शहरियों की राय है कि जमात इस्लामी, जबकि 22% के ख्याल में PTI ये काम अंजाम दे रही है। PSP और MQM को 13%, जबकि पीपल्स पार्टी को 12% लोगों ने वोट दिया। 38% के मुताबिक कोई पार्टी कराची के लिए आवाज़ बुलंद नहीं कर रही। अब ऐसे में कराची के मसाइल कौन सी जमात हल कर सकती है? 18% शहरियों की राय है कि PTI शहर का नक्शा बदल सकती है। 13% ने MQM, 11% ने जमात इस्लामी,
और 7% ने पीपल्स पार्टी से उम्मीदें वाबस्ता की हैं। लेकिन कराची के मसाइल हल करने के लिए कौन सी पार्टी कोशिशें कर रही है, इस सवाल पर PTI को 17%, जमात इस्लामी को 14%, MQM को 9% और पीपल्स पार्टी को 8% वोट मिले हैं। 22% लोगों की राय में कोई पार्टी भी मसाइल हल नहीं कर सकती, जबकि 23% ने इसका जवाब ही नहीं दिया। सर्वे में ये भी कहा गया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब भी कराची में सबसे मकबूल तरीन जमात है। फिल वक्त इतना ही। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप देखते रहिए समा।